नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और रुद्राक्ष की श्रृंखला में मैं आपको 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताऊँगी, कंप्यूटर पे दिखाऊँगी कैसा होता है। आप भी गूगल करके चेक कर सकते हो। मैं मोस्टली वीडियोज़ में लोगों को यही बोलती हूँ कि गूगल कर लो। तो अभी मैंने खुद शुरू कर दिया है कि आपको, क्योंकि होता है कि गूगल करने के बाद आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगे, उसमें कौन सा सही है नहीं है ये भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो जो भी मैं ये रुद्राक्ष आपको दिखा रही हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात करूँगी। ये देखिए, आप गूगल पे लिखिए ऊपर 6 मुखी रुद्राक्ष, उसके बाद आपको ये इमेजेस दिखाई देंगी। कोई भी एक इमेजेस पे क्लिक कर लीजिए इस पर कर लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष है। 6 कैसे होता है 6 मुखी? ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मुखी हो गया। अगर आपको ध्यान लगाना है, एक दाना ले लीजिए, यहाँ पे ध्यान लगाइए। देखिए इसमें छेद भी नहीं है प्राकृतिक तौर से, तो हो सकता है ये ओरिजिनल हो। तो यहाँ पे आप ध्यान लगाइए और कोशिश कीजिए कि इसको ऐसे ही रखे रहें, इसको दाएं बाएं भी ना करें। और डेली इसमें 13 दिन तक ध्यान लगाइए। ध्यान मतलब त्राटक लगाना है। ध्यान लगाना तो फिर आँख बंद करके हो गया, ये हो गया। आपको इस पर त्राटक करना है, सामने रख के इसको एक वाइट पेपर पे या वाइट कपड़े पे रख लीजिए, ताकि फिर दूसरा कलर से मैच ना हो। क्योंकि देखिए कलर इफ़ेक्ट करेगा, इसका शेप इफ़ेक्ट करेगा, तीसरा इसका आकृति। ये एक तो हो गया, इसके ऊपर जो उभार हो रहे हैं, एक जैसे गोल है, लगभग गोल है, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पंचमुखी रुद्राक्ष, ये 6 मुखी रुद्राक्ष आपको आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी पूजा की दुकान से आप इसको ले सकते हो, और इसकी माला भी मिल जाएगी। देखिए लोगों ने इस तरीके से इसको पेंडेंट बना के भी, इस तरीके से ये पेंडेंट है, ऐसे भी ख़रीद सकते हो आप, या बनवा सकते हो, या धागे में पिरो के डाल सकते हो गले में। इस तरीके से भी मिल जाएंगे आपको पेंडेंट बने बनाए। तो ये इस तरीके से है। ये माला है 6 मुखी की, ये देखिए, ये छोटे दाने वाली माला है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की माला है। अगर ये 108 दाने की है तो आप इस पर जाप भी कर सकते हो और इसको पहन भी सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम 6 मुखी को कैसे पहचानें। तो ये गिनना मैंने आपको बता ही दिया है, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम कैसे पहचानें इसको। और लोग कहते हैं कि अगर आप इसको पानी में डाल दो तो ये ऊपर तैरेगा नहीं, ये डूब जाएगा। अगर तैरेगा तो वो लकड़ी का बना हुआ है, फिर वो ओरिजिनल नहीं है। मार्केट में लकड़ी के, प्लास्टिक के, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट आप किसी जानकार से मंगवाइए, या फिर जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास भी ये चीज़, जो जेमस्टोन वगैरह रखते हैं उनके पास भी ये चीज़। लेकिन वही है कि आफ्टर लैब टेस्टिंग अगर आपको कार्ड भी मिल रहा है, उसके बाद भी वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है, तो फिर इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। फिर या तो ये जहाँ पैदा होता है, नेपाल में या कुछ क्षेत्रों में भारत में भी पैदा होता है, वहाँ से भी आप इसे मंगवा सकते हो। और या फिर आप जो है खुद से वहाँ जाके ख़रीद सकते हो। मान लीजिए आप कभी वहाँ घूमने गए या आपका कोई फ्रेंड रहता है, तो उससे आप मंगवा सकते हो इसको। तो इसको लाइफ में लाने का क्या फ़ायदा है? 6 मुखी ये किसके लिए फ़ायदा करेगा? देखिए अगर आपका, मैंने फिर वही बोलूँगी, डेट ऑफ बर्थ अगर 6 है तो भी आपके लिए ये फ़ायदा करेगा। 6 नंबर आपको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो फिर वो आपको फॉलो करेगा। मोस्टली न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं, वो नंबर के हिसाब से बताते हैं, तो उनकी जो भी उनका तरीका है। और मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए अगर आपको ओरिजिनल पता है तो 6 है, तो आप ये 6 मुखी रुद्राक्ष उस हिसाब से ले लीजिए। बाकी अगर आपकी पत्री कह रही है कि आप ये वाला आपके नाम के हिसाब से, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम ही नहीं है, क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर है या वो अक्षर वाली फिर राशि आपकी दूसरी बैठ गई, फिर उस हिसाब से आपका दूसरा रुद्राक्ष बैठ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो अब नाम के हिसाब से आप चलेंगे तो कोई दूसरा रुद्राक्ष बैठेगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलेंगे तो दूसरा रुद्राक्ष बैठेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सोच लीजिए कि देखिए ये कोई ठप्पा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान कर जाएगा। कि 6 मुखी मैंने पहना, मेरे लिए तो 7 मुखी ठीक था, तो ये नुकसान कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कभी कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। आप ये तो या तो ये सोच लीजिए